हेलो बच्चों, वेलकम एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? आप सब बेटा, आप सब बहुत अच्छे हैं ना? मुझे बहुत चिंता रहती है आपकी। सिर्फ नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली मुझे बहुत चिंता रहती है आपकी। आप मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे आपकी चिंता क्यों नहीं होगी। पेंडेमिक ही ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा। मैं तो रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ बस जल्दी से खत्म हो जाए, फिर मैं अपने बच्चों से एक बार शायद मैं लाइव भी मिल लूँ जाके। पर मेरे घर वाले निकलने नहीं देते बाहर, हमेशा घर में बंद रखते हैं कि ठीक है जो, इसलिए मेरी क्लासेस भी घर से स्टार्ट करा दी है। पहले तो क्लासेस बाहर ले लेते थे, बच्चों से मिल लेते थे। और बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं। अब आज मैं देख रहा था टीवी पे, बड़ी गुड न्यूज़ आई है। दिल्ली में परसों से थोड़ा सा लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, तो मेरा थोड़ा सा ऑफिस भी चलता है, मैं वो भी मेंटेन कर लूँगा साथ साथ, और एक दो लोगों से मिल भी लूँगा, तो दैट्स गुड। धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ कोरोना ख़त्म ही हो जाए और सब ओके हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम आज कर रहे हैं 11th की अकाउंट्स की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन किया था, उससे पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन किया था, उससे पहले हमने एक अकाउंट की बेसिक क्लास की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की। आज बेटा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। मेन जो क्वेश्चन था वो तो मैंने मेन आपका लास्ट क्लास में ही करा दिया था। उस क्वेश्चन की बेसिस पे आप अपने घर पे अपनी बुक से, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी डाउट आता है बेटा, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डाउट व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा डायरेक्टली। यूट्यूब पे तो पता नहीं कितनी देर में रिप्लाई करूंगा, और व्हाट्सअप पे बहुत जल्दी बेटा रिप्लाई कर दूंगा। आप तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बेटा एक दो छोट मोट क्वेश्चन बचे हैं, फिर आज की क्लास बड़ी छोटी होने वाली है, आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा। 15-20 मिनट की क्लास में आज की क्लास खत्म हो जाएगी, तो फिर बेटा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्लास आपको ज़रूर लेनी है। सर नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्या है? नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट्स की बैकबोन करने वाले हैं। सर वो क्या? बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बेटा अकाउंट्स की बैकबोन, और मैं बेटा उसमें इतना टाइम लगाऊंगा ना, इतना टाइम लगाऊंगा। आप और टीचर्स की एक बार क्लास देख के देखना बेटा, टीचर्स आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज भी आपको याद नहीं कराऊंगा। जर्नल एंट्री कराने से पहले नॉर्मल एक चैप्टर होता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, चैप्टर नंबर 7 होगा आई थिंक आपकी बुक में, टीएस ग्रेवाल सर की बुक में। मैं उस चैप्टर को टच नहीं कराऊंगा, पहले मैं सीधा आपको चैप्टर 8 कराऊंगा। जब आप चैप्टर 8 में मैं बेटा कम से कम 4-5 क्लास लगाऊंगा, डिटेल में करेंगे, डिटेल में बेटा जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो बेटा आप अकाउंट्स में कुछ भी कर सकते हो। आपको फिर सोचने की पावर बेटा इतनी ज्यादा आ जाएगी, आप अकाउंट्स में कभी याद नहीं करके चलोगे कुछ भी। बेटा जब मैं 11th क्लास में था ना, लिटरली मैं जर्नल एंट्रीज याद करता था। इवन मुझे 12th क्लास तक जर्नल एंट्रीज नहीं आती थी, बट फिर कभी चलो, फिर मैंने अपना खुद से सेल्फ स्टडी किया, दिमाग लगाया, चीज़ें पढ़ी। फिर जब मैंने जर्नल एंट्री का बेसिक सीखा कि अच्छा जर्नल एंट्री ऐसे बनती है, उसके बाद मुझे मेरा अकाउंट्स इतना फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, इतना सबसे अच्छा मुझे अकाउंट्स लगता है। इनकम टैक्स भी लगता है थोड़ा थोड़ा, बट अकाउंट सबसे ज़्यादा फेवरेट लगता है। तो बेटा आज की क्लास में थोड़े छोट-मोट क्वेश्चन है और वो भी कर लेते हैं, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का आज हम गला घोट के इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्लास, और फिर इसका गला घोट के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्टिंग में बेटा मैंने आपको एक बैलेंस शीट सिखाई थी। बेटा इस बैलेंस शीट आपको सारी जिंदगी बैलेंस शीट ही बनानी है, तो मैं अभी इस पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। बस मैं आपको फॉर्मेट इसका बता रहा हूँ कि बनती कैसे है। अकाउंट के फॉर्म में ही बनती है, पर ये होती शीट है। वैसे ऐसे जो बनते हैं ना टी शेप में, एक चीज़ बता दूँ, जो ये टी शेप में बनते हैं ना बेटा, ये होते हैं अकाउंट्स, ये अकाउंट्स होते हैं। स्टेटमेंट बेटा ऐसे बनती है सीधी, मतलब इधर पर्टिकुलर्स होते हैं, इधर आइटम आते हैं, और इधर पर्टिकुलर्स है। यहाँ पे आप नंबर 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे अमाउंट लिखते जाओ, ऐसे स्टेटमेंट बनती है। और टी जो ये टी फॉर्म में होते हैं ना बेटा, अकाउंट होते हैं, बट बैलेंस शीट भी इसी फॉर्म में बनती है। जब आप फर्दर आप जब बड़े हो जाओगे ना, कंपनी की जब अकाउंट्स मेंटेन करोगे, जब कभी ऑफिस में जाओगे, तो बेटा ये बैलेंस शीट नहीं चलती, फिर यही बैलेंस शीट चलती है। ठीक है, मैंने बताया था कि बेटा आपको बैलेंस शीट में 2 साइड होती है। याद है कुछ आपको कि बैलेंस शीट कैसे है? मैं अच्छे थोड़ी सुंदर सी बनाता हूँ, मैंने बड़ी बेकार सी बना दी। मैं सुंदर बना के चलता हूँ और आपको इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे। सर आज आपने टी शर्ट क्यों पहन ली? बेटा ऐसे ही पहन ली, मन कर रहा था। शर्ट पहन लें, अच्छा नहीं लगता, कभी कभी टी शर्ट भी पहननी चाहिए। ओके, ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसे करके नीचे बेटा क्लोज करते तो 2 लाइन होती है। ओके ओके सर, नीचे जब भी आप किसी चीज़ को, अकाउंट्स को या किसी भी बैलेंस शीट का किसी भी बैलेंस को आप खत्म करोगे, तो बेटा नीचे 2 लाइन लगाओगे। जब 2 लाइन लगने का मतलब है कि यहाँ पे इसका हिसाब किताब तमाम हो गया। ओके ओके सर, बेटा यहाँ पे होता था
लायबिलिटीज होती थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे रुपीज आएंगे, यहाँ पे असेट्स होते थे क्या बेटा, होते भी हैं और होते भी रहेंगे आगे, यहाँ पे रुपीज होता था, ठीक है। यहाँ पे बेटा कैपिटल है, ओके, और यहाँ पे अदर लायबिलिटीज होती थी। अदर में क्या क्या आता था, अदर में लोन आता था, इनकम आउटस्टैंडिंग आती थी, सॉरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आती थी, इनकम एडवांस आ गई, आती थी ना, आपने क्वेश्चन किए थे। फिर क्रेडिटर भी होते थे, है ना, ये सब लायबिलिटी में आते हैं। और इधर सर, इधर फिक्स असेट आते थे, फिक्स्ड असेट्स, और इधर बेटा करंट असेट्स आते थे। सर फिक्स्ड असेट में क्या हो गया बेटा, फिक्स असेट में जैसे बिल्डिंग हो गई, जो चल नहीं सकते एसेट, अचल संपत्ति, हाँ, जो चल नहीं सकते। और करंट एसेट में कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, जो चल फिर सकते हैं। समझ आया? दो टाइप के एसेट थे, फिक्स एसेट और करंट एसेट। और लायबिलिटी में बेटा कैपिटल आता था। बेटा कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल इज हमारी पूंजी। ओके, एक हाथ बनाते हैं ना, जैसे कॉपियों में होता है, ऐसे एक हाथ बनाते हैं, हाँ कुछ लग तो रहा है वैसा वैसा। तो बेटा जैसे होता है ना बेटा, फिर फिक्स एसेट में हमारी बिल्डिंग होती है, मतलब जो हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। ओके, फिर बेटा करंट एसेट में कैश हो गया, बैंक हो गया, जो चल फिर सकते हैं, डेटर्स आ गया, लोन एडवांसेस आ गए। और इधर लायबिलिटी में बेटा यहाँ पे कैपिटल होता है, ये लायबिलिटी नहीं होती है, एक्चुअल में उसकी पूंजी होती है, ठीक है, बट इसको लिखते हैं लायबिलिटी में। सर क्यों लिखते हैं बेटा, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ क्यों लिखते हैं। आपको अगर इसका रीजन समझ आएगा फिर पता चल जाएगा यहाँ लिखना क्यों। बेटा जो मैंने पैसे अपने बिजनेस में लगाए हैं, वो भी तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना मेरे लिए भाई। बिजनेस तो मुझे उन पैसों को कभी ना कभी वापस करेगा। बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है। जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं ना, तो बिजनेस अलग खड़ा हो जाता है और मैं अलग खड़ा हो जाता हूं। मेरे सारे पर्सनल चीजें मेरी सब एक तरफ होती है और मेरा बिजनेस एक तरफ होता है। तो मैंने बिजनेस को पैसे दिए, कहने को तो मैंने पूंजी लगाई, पर बिजनेस के लिए तो बेटा वो लायबिलिटी हो गई ना एक तरह की, समझे? ओके, तो बेटा इसके बाद फिर अदर लायबिलिटी, जो पैसा आपने बाहर से लिया हुआ, लोन हो गया, कोई इनकम एडवांस आ गई, क्रेडिटर आ गया, और भी होते हैं बेटा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मोटा मोटा करके ये होता है। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, इसका जो टोटल होता है, सपोज इसका टोटल 10,000 है, तो इसका टोटल भी 10,000 ही होगा। अगर ये टोटल मैच नहीं हो रहा, तो बेटा आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। आपकी लाइफ निकल जाएगी बेटा जब तक आप पढ़ाई करोगे, आप बैलेंस शीट ही टैली कराते रह जाओगे। कई बार क्या होता है, जब नहीं भी होते तो जबरदस्ती टैली करा देते, जब तक ये टैली नहीं होती तो बेटा मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। ओके, अब इन टोटल एसेट्स में मैंने बताया था एक फॉर्मूला भी हमने याद करा था। अगर कोई याद करने वाला है, वैसे मैं कहूंगा नहीं, आप याद करो, आप समझ के चलो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बताया था बेटा मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में। क्या मतलब है बेटा, एक नॉर्मल सी चीज है, मैंने कहा इनका टोटल मैच करेगा, इन दोनों का टोटल मैच करेगा, तो जो इसका टोटल होगा वो दिस प्लस दिस ही तो होगा। इसका जो टोटल होगा वो दिस, ये आइटम लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही तो होगा। समझ आया? और जो इसका टोटल होगा वो अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। समझ आया? या अगर मुझे ये निकालना है, मुझे ये दे दिया, ये दे दिया, मैं इसमें से टोटल एसेट्स में से कैपिटल लेस कर दूंगा, लायबिलिटी आ जाएगी। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ये तो फॉर्मूला तो बुक में मिलेगा, मैं इसलिए आपको बार बार लिखवाता हूँ। बेटा मैं कभी बिलीव नहीं करता कि आप फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला समझो बेटा, समझोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके सर, अब मैं 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन बताता हूं आपको। सपोज कि आपको कैपिटल दे दिया 10,000 रुपए का और कहा लायबिलिटीज है 8,000 रुपए की, तो टोटल एसेट्स निकालने हैं। आप टोटल एसेट्स बताओ कितने हैं, डाल दो जी अपने फॉर्मूले में। वैसे मैं तो डालूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं इसके सामने लिखूंगा 8,000 और इसके सामने लिखूंगा 10,000। इनका टोटल यहां लगाऊंगा, ये हो गया 18,000, तो यहां भी 18,000 आएगा। तो टोटल एसेट पूछा तो टोटल एसेट कितने निकल गए, 18,000। अब फॉर्मूले वाले बच्चे आ जाओ जी, हम तो फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है जी बेटा, फॉर्मूले से करो।
कैपिटल दिया है बेटा 10,000 और लायबिलिटी दी है 8,000, तो टोटल एसेट्स कितने हो गए? सर इतना आसान थोड़ी एग्जाम में आएगा, ये पूछेंगे आ जाते हैं बेटा, 2-3 मार्क्स में आ जाता है, पर इतना आसान नहीं बेटा, थोड़ी सी इसमें चीज़ें उल्टी सीधी कर देते हैं और फिर आ जाता है, एक आध चीज़ मिसिंग कर देंगे वैसे आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने आपको याद कराने के लिए भी बताया था, एग्जाम्पल दिया था। एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं बेटा, और मैं आपके लिए ना फॉर्मूला छोटा सा लिख भी देता हूँ, मुझे पता है फॉर्मूला जरूर पूछोगे। फॉर्मूला है टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये हाथ भी मिटा देता हूँ, उंगली बहुत लंबी होगी, कानून के हाथ छोटे कर देते हैं। ओके, मैं वैसे एग्जाम्पल ले लूँ, मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, इसमें है एग्जाम्पल में, इसमें बेटा कैपिटल दी हुई है आपको, कैपिटल है 4 लाख की बेटा कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्रेडिटर दिए हुए हैं आपको 3 लाख के, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको सेल्स दी हुई है 7.5 लाख, उसके बाद बेटा आपको एक्सपेंस दिए हुए हैं बेटा 2 लाख इस साल के एक्सपेंस, उसके बाद बेटा आपको स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 2 लाख, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टोटल एसेट्स निकालने हैं। कर सकते हो? यकीन मानो ये इतना आसान है, इतना आसान है कि बहुत आसान है। कर सकते हो? कैसे करेंगे जी बताओ? फॉर्मूले वाले फॉर्मूला लगाओ और कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट लगाओ, सॉल्व करो, टोटल एसेट निकालने हैं। सर ये सेल्स और एक्सपेंस क्यों दे दिए, क्यों दे दिए बताओ? बेटा आपको टोटल एसेट निकालने हैं। अच्छा पहले एक एक स्टार्ट करते हैं। कैपिटल तो बेटा आपको चलो दे दिए, कैपिटल तो आपके फॉर्मूले में, फॉर्मूले के हिसाब से चल लेते हैं। चलो फॉर्मूला है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल दे दिए बेटा 4 लाख रुपए प्लस लायबिलिटीज में क्या लोगे बेटा? ये जो आपने क्रेडिटर है आपके, ये जो क्रेडिटर है बेटा आपके, क्रेडिटर कब बनते हैं? जब आप कुछ सामान खरीद के लाते हो तभी तो क्रेडिटर बनते हैं। हमने किया था ना क्वेश्चन में, जैसे हम कुछ सामान उधार पे खरीद के लाते तो क्रेडिटर बन जाते हैं। तो क्रेडिटर बन जाएंगे तो वो इधर आ जाएंगे, लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। तो लायबिलिटी में आ गए क्रेडिटर 3 लाख, ठीक है। और सर स्टॉक भी दिया हुआ है बेटा, स्टॉक तो खुद ही यहाँ पे आएगा एसेट में, तो हमें तो टोटल एसेट बताने हैं। सर सेल्स और एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो सेल्स और एक्सपेंस से क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट के ऊपर ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ऐसे ही होता है। अकाउंट सारे टी शेप में होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा? मैं इससे चलो अकाउंट से नहीं मैं बता रहा हूँ, बस अकाउंट बनता है। उस अकाउंट में हम सेल्स को लिखते हैं। सेल्स कितनी है यहाँ पे? 7.5 लाख, ठीक है। और अब जब सेल से एक्सपेंस लेस करोगे, जब सेल से एक्सपेंस लेस करोगे तो क्या आता है बेटा? प्रॉफिट आ जाता है ना। एक्सपेंस कितने हैं? 2 लाख। ये कितना आ गया? 7.5 में से 2 गए तो 5 लाख। 5 लाख क्या आया बेटा? 5 लाख प्रॉफिट आ गया ना। सर प्रॉफिट कहां जाता है? कहां जाएगा प्रॉफिट बताओ? मैंने बताया था बेटा, जब कुछ समझ में ना आया तो एक फेवरेट अकाउंट में डाल दो सब कुछ आप। फेवरेट अकाउंट कौन सा? प्रभु का अकाउंट कौन सा है? याद आया? याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दिक्कत वाली बात है। तो बेटा एक तरह से ये भी तो कैपिटल में जुड़ेगा। मैं इसको थोड़ा और इधर ले जाता हूं, प्लस 5 लाख और प्लस लायबिलिटी कितने की है? 3 लाख। बेटा बताते भी नहीं हो तुम, यहां क्या कर रहे हैं बैठ के? मैंने माइनस गलत कर दिया। 7.5 लाख में से 2 लाख गए तो बेटा 5.5 लाख बचे ना, तो इधर 5.5 लाख आएगा, ठीक है। बेटा कैपिटल क्या होता है? देखो बेटा कैपिटल, मैं चलो याद नहीं करवा रहा, आप कह रहे हो सर याद नहीं करवाते, मैं डटू। बेटा जब पूंजी मैंने लगाई है,
जब कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी है तो प्रॉफिट कौन लेगा? सर आप लोगे। तो प्रॉफिट ऐड कहां करूंगा? जाके एसेट्स में ऐड कर दूं, ये लायबिलिटी में ऐड कर दूं? प्रॉफिट तो बेटा कैपिटल में ही ऐड होगा ना। हम जब क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी आया था कि आपने 40,000 के गुड्स 50,000 में बेच दिए, तो 10,000 का प्रॉफिट कहां जा रहा था? कहां जा रहा था? कैपिटल में ऐड कर रहे थे ना बेटा। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट उसी का तो होगा जिसका बिजनेस है, और बिजनेस किसका है? जिसके कैपिटल है। तो उसके कैपिटल में आप प्रॉफिट को जोड़ दो। समझ आया? कुछ नहीं आ रहा सर समझ, क्या समझा रहे हो बेटा? नॉर्मल सी बात है। मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं उसमें कैपिटल लगाऊंगा, तो उसका प्रॉफिट को मैं कहां ऐड करूंगा? भाई मेरी कैपिटल तो प्रॉफिट भी तो मेरा हुआ ना। समझू। तो बेटा मैंने कैपिटल को मैंने 2 पार्ट्स में डाल दिया। कैपिटल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जब मैं इस कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी। ये भी तो फॉर्मूला बन गया ना, ये भी तो यही फॉर्मूला बना टोटल एसेट्स का। जोड़ दो, 4 और 3 7 और 5 12 और 12.5 लाख। 12.5 लाख यहां का टोटल आ गया। इस 12.5 लाख में से 2 लाख का स्टॉक हमें दिया हुआ है, तो अदर एसेट कितने के हो गए? 12.5 में से आप 2 लाख लेस करोगे तो 10.5 लाख। ये जो बाकी एसेट्स है ये 10.5 लाख का है, स्टॉक 2 लाख का है। सर स्टॉक क्यों दिया क्वेश्चन में? बेटा स्टॉक तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, स्टॉक का कुछ नहीं करना। सर ये अच्छा था, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया मतलब एक्स्ट्रा। बेटा अब आपकी लाइफ में ऐसी कई चीजें आएंगी जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, बट आप कंफ्यूज बहुत हो गए उनसे। आपकी पढ़ाई के बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। अब तो घर बैठे हो तो घर तो कुछ काम तो होता नहीं है, तो पढ़ाई के माइंड में पढ़ाई के बीच में टीवी आएगा, वेब सीरीज आएंगी, अब तो नेटफ्लिक्स आएगा, अमेजॉन प्राइम आएगा, जी आएगा, सोनी लिव आएगा, कितने सारी चीजें हैं। सब बेटा पढ़ाई के बीच में आएंगी, बट उनका कोई यूज नहीं है। यूज इसी का है, जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है बेटा। तो स्टॉक बेटा यहाँ पे यूजलेस था, और टोटल एसेट बेटा मैं इसी के उस पर चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया यार, सेल्स में से अगर मैं एक्सपेंस लेस करता हूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट जाता है बेटा कैपिटल में। सिंपल, वेरी सिंपल बेटा। तो ये हो गया, आप उतार लो, कॉपी कर लो, मुझे पता है आप कॉपी करोगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर दूं इसको। ले लिया? ठीक है जी, कर देता हूं। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, फॉर्मूला में लिखा रहने देता हूं आपका, ये सब चीजें मिटा देता हूं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एक अगले एग्जाम्पल में है, आपने बिजनेस कमेंस करा, आपने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2020 को। आपने कैपिटल लगाई 30,000 की। ओके, कैपिटल लगाई आपने 30,000 की। उसके बाद आपका 31 मार्च को, पूरे साल के बाद 31/3/2020। सर ये कैसा साल शुरू हो रहा है? सर अप्रैल से कैसे साल शुरू हो? साल तो सर जनवरी से शुरू होता है। जो हमारा ईयर है वो तो सर जनवरी से शुरू होता है। बेटा अब वो दिन गए, बेटा वो दिन गए, लौट गए वो पुराने दिन, जाने दो उन दिनों को, अब याद मत करो। अब आज से, जब से आपने अकाउंट्स ले लिए, जब से आप 11th क्लास में आ गए हो, आपका जो साल है ना अब ऐसे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। आप बोलते हो ना, आपने कभी सुना होगा बोलते हुए कि हिंदू नववर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कौन सा मौसम आ जाता है, मुझे नाम नहीं पता मौसम का, उसका कौन सा पतझड़ या कौन सा स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा अब आपका साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक जाएगा। तो सर मतलब कैलेंडर ईयर को नहीं देखना, अकाउंट्स में नहीं देखना बेटा। ये जो बैलेंस शीट आपकी बनती है ना, ये 31 मार्च की बनती है, 31 मार्च 21 की, ऐसे बैलेंस शीट बनती है हर साल के एंड में। हिंदू वर्ष कब एंड होता है? हिंदू वर्ष मार्च में एंड होता है, 31 मार्च को। तभी तो बेटा आपने देखा होगा ना कि आपका सेशन भी तो मार्च से, वो से अप्रैल से स्टार्ट होता है। जो हमारे वो होते हैं बेटा, मार्च में आपके स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होते हैं, फिर मार्च एंड तक आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर 1 अप्रैल से बेटा आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है ना। सर ये तो कभी सोचा ही नहीं बेटा। जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, उनका नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, पर आपका नया साल अब जब भी 1 अप्रैल आएगा, सर 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल होता है बेटा हिंदू नववर्ष अप्रैल फूल पे, हमारा अप्रैल फूल नहीं है, अप्रैल फूल तो अंग्रेजों का है, हमारा तो बेटा नववर्ष है, 1 अप्रैल को नववर्ष। अब बेटा आपको अकाउंट्स में ये वाला साल फॉलो करना है।
मैं बेटा आज बता दूं, इस साल में आपको बहुत कंफ्यूजन आएगी 11th क्लास में, क्योंकि हमारे माइंड में जो सेटअप है ना, जनवरी तो दिसंबर का सेटअप है। कैलेंडर देख देख के कैलेंडर हमारे दिमाग में भरा हुआ है। पर अब आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और डल जाएगी बेटा। जब धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो आपको फिगर्स ऐसी आएंगी। मुझे आज भी दिक्कत हो जाती है, मैं कई बार आज भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। पर बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, हो जाएगा। अब बस यही तो सोच के चलना है कि आपका कैलेंडर अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। एक काम करो, एक नया कैलेंडर ईजाद कर लो जो, या फिर आप हिंदू कैलेंडर खरीद के लाओगे ना तो बेटा वो ऐसे ही आपको मिलेगा, अप्रैल से मार्च का। तो बेटा 1 अप्रैल को आपको वो दे दिया कैपिटल का बैलेंस दे दिया, ठीक है। और 31/3/21 को आपको क्या दिया है, असेट्स की वैल्यू दे दी बेटा 50,000। 50,000 असेट्स की वैल्यू दे दी। सर ये असेट्स कौन से हैं बेटा, टोटल असेट्स की बात कर रहे हैं, टोटल असेट्स की बात हो रही है। 31 मार्च पे आपको ये वैल्यू दे दी। सर मजा ही आ गया, अब तो हम कुछ भी निकाल देंगे, मैं ये वैल्यू मिल गई है। ओके, आगे बोलता है फिर, लो लायबिलिटी भी दे दी 31 मार्च पे ही, साल के एंड में लायबिलिटी भी दे दी। कितनी है, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की लायबिलिटी भी दे दी। अब तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, अब तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी काम आ जाएगा। क्या निकालना है जी, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी बेटा, सर कैपिटल तो दी हुई है बेटा, दी हुई है, नो डाउट दी हुई है, पर क्वेश्चन बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो। आपके बुक में बेटा अगर टीएस ग्रेवाल सर की बुक है तो आपको इलस्ट्रेट क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक, उसमें चैप्टर में ही सेम। मैं बिल्कुल बेटा फिगर भी चेंज नहीं कर रहा ताकि आपको दिक्कत ना हो इनके सोल्यूशन से और किसी चीज में। अब बेटा आपको निकालना है कैपिटल। सर आप कैपिटल वो बता रहे थे कि ओपनिंग पे दिया हुआ है। बेटा एक चीज बताओ, आपने 1 अप्रैल को, अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल अप्रैल टू मार्च वाले ही लूंगा, आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस कमेंस करा या बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्ट लिखते हैं आसान है, वैसे बिजनेस कमेंस बोलते हैं। बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, आपने पूरा साल बिजनेस कर लिया। क्या 31 मार्च को आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए होगी? नहीं होगी ना, चेंज हो जाएगी ना भाई। जो आपके पूरे साल में जो प्रॉफिट खाया, लॉस खाया, उसका इफेक्ट कैपिटल पे तो पड़ेगा जाके, ठीक है। जो लॉस कैपिटल पे पड़ जाएगा जाके तो बेटा उसको कर भी लेंगे। और बेटा इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि आपको असेट्स और लायबिलिटी दोनों क्लोजिंग के ही दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मूले में डाल दो बेटा। आपको टोटल असेट्स दिए हुए हैं बेटा 50,000 के, और ये आपको पता नहीं है, ये दिया हुआ है बेटा, इस पे चलो ऐसे तो माइनस हो जाएगा, ये आपको भी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। और लायबिलिटी दी हुई है बेटा, लायबिलिटी तो लिखी नहीं मैंने, अच्छा 10,000 दी हुई है, 10,000 लायबिलिटी दी हुई है, तो ये फिगर निकल जाएगी। कैपिटल कितनी आ गई, थोड़ी बहुत तो मैथ्स तो मुझे भी आती है, जो इधर उधर करके प्लस माइनस कर देते हैं ना, इसको इधर ले आएंगे तो ये 10,000 प्लस का है तो 10,000 माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 40,000। बेटा मैथ्स नहीं आती मेरे को बिल्कुल भी, मैथ्स का तो मैं कुछ करवा ही नहीं सकता आपको, पर इतना मुझे पता है इस प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है, ये तो मुझे भी आता है, ठीक है। ओके, तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल क्या आ गई आपकी। सर ये क्यों दिया था, क्वेश्चन तो इससे हो गया, ये क्यों दिया था ओपनिंग कैपिटल। बेटा आगे भी तो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है। एक तो आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछी है, और दूसरा आपसे पूछा है कि प्रॉफिट बताओ, पूरे साल का प्रॉफिट कितना है। क्या कोई बता सकता है बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब यहां पे प्रॉफिट को आप कहां ऐड करके चलते हो, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि सर प्रॉफिट को ऐड करते कहां डालते हैं, प्रॉफिट को, लॉस को कहां डालेंगे और प्रॉफिट को कहां डालेंगे। बेटा लॉस को और प्रॉफिट को, लॉस होता है तो कैपिटल से लेस कर देते हैं, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ओके जी सर, तो बेटा कैपिटल आपकी क्लोजिंग आ गई, आपकी कैपिटल इधर लिखता हूं, आपको 1/4 की कैपिटल दी हुई है, 1/4/2020 की कैपिटल दी हुई है 30,000, और आपको 31 मार्च की कैपिटल दी हुई है 21 के 40,000। तो इसमें से देख के बता सकते हैं प्रॉफिट कितना है। बहुत आसान है बेटा, बच्चा ही बता देगा दूसरी क्लास का। सर कैसे भाई, आप 30,000 रुपए लेके आए थे 1 अप्रैल को, और साल खत्म होते होते आपके पास 40,000 रुपए हैं। आप 1 अप्रैल को 30,000 लाए थे, साल खत्म होते आपके पास 40,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना कमाया बेटा आपने पूरे साल में। बेटा 10,000 रुपए,
40 में से 30 को लेस कर दो बेटा, आपके पास 40,000 बच गए, 30,000 शुरू में थे, तो प्रॉफिट कितना आया सर? 10,000 रुपये। सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। तो बेटा अब ये एक आध क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे ऐसे कराने थे, ये इसमें बचे हुए थे। छोटी क्लास हुई होगी बेटा, 10-15 मिनट में ही खत्म हो गए। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास से बेटा आप प्लीज़ आप क्लास ज़रूर देखना, नेक्स्ट क्लास वाली, क्योंकि बेटा उस क्लास में मैं जर्नल एंट्री करवाने वाला हूँ। इवन अगर कोई आपका भाई बहन 12th क्लास में भी है, अगर उनकी भी किसी की जर्नल एंट्री वीक है, या कोई भी है जिसको मतलब जर्नल एंट्री का कोई शौक है, अकाउंट्स का शौक है, तो बेटा उसके अकाउंट्स अगर वीक है, कॉलेज का बच्चा भी हो सकता है, तो बेटा उनको भी आप सजेस्ट करना, आप नेक्स्ट क्लास जरूर देखना बेटा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और बेटा मैं आपको जर्नल एंट्री, मेरी प्रॉमिस है बेटा, मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाए बिना छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बेटा ये नंबर है, आप इस पर फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय। मैं कल हेलो मैं कल आपके बिजनेस की क्लास अपलोड कर दूंगा, तो वो देख लेना, और ये क्लास आपकी आज ही अपलोड हो जाएगी। ओके बाय।